सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब आत्मा आध्यात्मिक यात्रा पर निकलती है तो क्या होता है और आत्मा ईश्वर तक कैसे पहुंचती है। जो मालिक के लिए तड़पता है, जिसके अंदर प्रभु के दर्श दीदार की तलब लगी हो, अंदर तड़प हो कि मैंने उस परम पिता परमात्मा को देखना है, जो उस तड़प के लिए समय लगाता है, तो वो ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पर परम पिता परमात्मा की चर्चा होती है और जिसे रूहानी सत्संग कहा जाता है। ऐसी जगह पर पहुंचकर वो जीवात्मा जब अपने परम पिता परमात्मा की चर्चा सुनती है, रूहानी पीरफकीरों से उस तक जाने का रास्ता सुनती है, तो आत्मा झूम उठती है और फिर वो वर्णात्मक नाम से जुड़ जाती है। वर्णात्मक नाम जिसमें मालिक का वर्णन किया गया है, इसे सिफाती नाम भी कहा जाता है, यानी जिसमें मालिक की सिफत की गई हो। ऐसे शब्द जिनको पहले संत पीरफकीर अभ्यास करके देखते हैं, उससे जब नूरी नजारे आते हैं, आत्मिक शक्ति, आत्मिक शांति मिलती है, तो वो उन शब्दों को आम जनता को देते हैं। तो ये एक ऐसी रीत है जो गुरुफकीर मालिक के हुक्मानुसार मुरीदों को बताता है। शिष्य कभी शिष्य नहीं बना सकता, इसीलिए नाम शब्द आगे न बताने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि आप अभ्यासी हैं। आप उसका जाप कर सकते हैं, आप आगे किसी का पार उतारा नहीं कर सकते। जैसे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे लेक्चरारों को नहीं पढ़ाते, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसी तरह गुरु टीचर मास्टर ही रूहानियत का सबक पढ़ाता है, जिसे वर्णात्मक नाम, कलमा, शब्द कहा जाता है। जो लोग उन शब्दों को लेकर अभ्यास करते हैं, जो लोग शब्दों का नियमित जाप करते हैं, उनके अंदर मालिक तक जाने की शक्ति पैदा हो जाती है। क्योंकि बहुत जल्दबाज लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा देर सिमरन न करना पड़े, फल ज्यादा मिल जाए, तो आप कम से कम आधा घंटा सुबह सवेरे 2 से 5 बजे के बीच में समय लगाओ। इस समय को हिंदू धर्म में ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है, सिख धर्म में अमृत वेला, मुसलमान सूफी फकीर खुदाया वक्त, बांगे वक्त और इंग्लिश रूहानी सेंट गॉड्स प्रेयर टाइम कहते हैं। लेकिन इस समय में सिमरन करने से पहले आपको कम से कम 4-5 घंटे नींद लेना जरूरी है। यानी 2 से 5 बजे के बीच में जागो, पर उससे पहले 5 घंटे तो आपको सोना ही होगा। फिर आप आधा घंटा मालिक की याद में लगाएं, तो ये सबसे बेहतर समय है। इस समय में बैठने से आत्मिक शक्ति जागृत होती है, आत्मबल बढ़ता है और ये समय बड़ा ही शांत होता है, क्योंकि इस समय के दौरान शोर शराबा लगभग न के बराबर होता है। इस समय को अच्छा मानते हैं कि 24 घंटे में ऑक्सीजन की मात्रा अगर किसी समय में अधिक मानी गई है, तो वो यही समय है। रूहानियत में आदि काल से ये खोज हो चुकी है कि यह 2 से 5 बजे का समय सर्वोत्तम समय है और ईश्वर को पाने का यही सर्वोत्तम समय है। तो इस समय में मालिक के आशिक जागते हैं और वो सिमरन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं। अगर आप इस समय में नहीं जाग सकते, तो जिस समय भी आप जागते हैं, उस समय में जागो। आप सिमरन पर आधा पौन घंटा लगाइए और शाम का समय या रात का वो समय जब आप सोने जा रहे हैं, यानी सोने से पहले आधा पौना घंटा मालिक की याद में लगाना, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आप सच्ची भावना से सिमरन करते हैं, तो 1 महीने में ही आपके ध्यान जमने के लक्षण शुरू हो जाएंगे। तो सच्ची लगन से तड़प कर मालिक का सिमरन करो। ये न हो कि आप सुमिरन पर बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और दौड़ाए जा रहे हैं। इतना समय कम से कम ध्यान जमने में लगता है, सिमरन चलने में लगता है। फिर जैसे जैसे आप सिमरन करते जाएंगे, आपकी जीवात्मा अंदर की चराई शुरू करेगी। शरीर के अंदर ही अंदर अजीबोगरीब परिवर्तन होंगे। वो बुराइयां जिनमें आप लज्जत महसूस किया करते थे, आपको अच्छी लगनी बंद हो जाएंगी। आपके अंदर सच्ची भावना पैदा होगी, आपका हृदय परिवर्तन होगा, दया रहम के लक्षण पैदा होंगे। दुनियावी कामों में आप तरक्की हासिल करेंगे, मालिक की याद में भी मन ठहरने लगेगा।
फिर समय गुजरता जाएगा और निरंतर अभ्यास से आपकी आत्मा अंदर ही अंदर बढ़ने लगेगी, शरीर में ऊपर को चढ़ने लगेगी। इसमें कईयों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चींटी शरीर पर ऊपर की ओर रेंग रही हो। दूसरे कुछ सज्जनों का ये अनुभव है कि यूं लगता है जैसे शरीर शिथिल होता जा रहा हो। शिथिलता यानी ऐसे जैसे शरीर हल्का हल्का सुन्न सा होता जा रहा हो। तो ये लक्षण है आत्मा की चढ़ाई के, पर ये किसी किसी को अनुभव होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे महसूस नहीं करते। आत्मा आगे बढ़ जाती है और जब आत्मा उस जगह पहुंचती है जहां आगे दरवाजा बंद होता है, क्योंकि 9 दरवाजे हमारे शरीर के खुले हैं। 2 कान, 2 आँखें, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये 9 दरवाजे हैं जो खुले हुए हैं। 10वां दरवाजा दोनों आंखों के बीच नाक के ऊपर माथे की ये जगह है, तो ये जगह बंद है। जब जीवात्मा सुमिरन के द्वारा इस जगह पहुंचती है तो ये दरवाजा खुलता है। इस दरवाजे पर पहुंचने में बहुत ही सुख का एहसास होता है, बेशुमार लज्जत कशिश, चुंबकीय खिंचाव और एक ऐसा अनुभव जो भुलाए नहीं भूलता। ये आत्मा के सिमटने का विशेष अनुभव है, क्योंकि आत्मा रोम रोम में शरीर में उलझी हुई है। हमारे शरीर में हर जगह से आत्मा की वजह से ही सब कुछ चल रहा है। शरीर में से आत्मा को निकालना, मन इंद्रियों में से उसे निकालना बड़ा ही मुश्किल है, जो कि समय और धैर्य का काम है। यानी धैर्यवान इंसान ही ऐसा कर सकता है, पर सिमरन के बिना निकलना असंभव है। योगा के द्वारा कुछ हद तक ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन जो पहुंचे हुए हठ योगी होते हैं वो भी 10वें द्वार से आगे नहीं बढ़ पाते। 10वें द्वार में प्रवेश करते ही जीवात्मा को त्रिलोकीनाथ यानी काल महाकाल के दर्शन होते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ बड़े बड़े योगी रुक जाया करते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सूरजों का प्रकाश है। ऐसा नूरानी प्रकाश जो कहने सुनने से परे है। वहाँ के नज़ारे अजब व गजब हैं। अगर आप खूबसूरती की बात करें तो ऐसे खूबसूरत इंसान जिन्हें परियां कहा जाता है वहाँ पर विचरते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसा मधुर संगीत वहाँ चारों तरफ गूंजता है जो मन को मोह लेता है। इतनी खूबसूरती जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना जबरदस्त दृश्य होता है कि जीवात्मा वहीं पर सैर करती रह जाती है, और बहुत सारे योगियों ने इसी जगह को भगवान के दर्शन समझा और इसी को खंड ब्रह्मांड समझकर सब कुछ कह डाला, क्योंकि यहाँ पर हजारों सूरज चंद्रमा विचरते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर नजर आता है, लेकिन ये वो असल निज मुकाम नहीं। ये तो काल का एक ऐसा रूप है जिसे महाकाल या त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है। अगर इसमें आत्मा रुक गई तो आप समझिए कि गुलाम हो गए, क्योंकि ये तो काल की जगह है, इसे आपको छोड़ना है। जो जीवात्माएं पूर्ण गुरु के दिशा निर्देशन में सिमरन करती हैं, वो इस तरफ देखती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचते ही आत्मा का खुद का प्रकाश भी कई सूरजों जितना हो जाता है। इतनी लाइट, इतनी शक्ति होती है कि अगर वो पूर्ण गुरु पीर फकीर की चेताई हुई है, सिमरन से जुड़ी हुई है, तो उसे काल महाकाल से क्या लेना देना। वो यहाँ नहीं रुकती। इंसान अभ्यासी को खुद को लगता है कि वह ऐसे चढ़ाई पर चढ़ता जा रहा है। जीवात्मा बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जो बड़ा ही बारीक है, बड़ा ही तंग है। उस रास्ते पर अगर मालिक का सिमरन किया हुआ है, अभ्यासी है, तो वो जा सकता है, वरना वो रास्ता नजर ही नहीं आता। वहाँ से भी जीवात्मा नीचे चली आती है और फिर वहीं आकर महाकाल के चक्कर में फंस जाती है। लेकिन जब अभ्यासी अभ्यास करता रहता है तो पूर्ण सद्गुरु की चेताई वो रूह उस रास्ते को पहचान लेती है जो बारीक से भी बारीक, जैसे सुई का अगला हिस्सा होता है उससे भी कई गुना बारीक है। वहाँ पर आत्मा को डालना होता है, यानी अपने आप को उसमें प्रवेश दिलाना होता है। ये भी बड़ा ही जटिल और मुश्किल काम है, लेकिन जिसने सिमरन किया होता है, अभ्यास किया होता है, वो निधड़क
बेपरवाह होकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये एक आसमान को छोड़ना है, उस आसमान को जो काल के प्रभाव तले है, महाकाल का है। बस जैसे ही उसमें आत्मा प्रवेश कर गई तो उस तंग रास्ते में जीवात्मा आड़ी तिरछी, ऊपर नीचे, कई बार इतना नीचे गिरती है कि उसको कहीं कोई स्टॉप भी नजर नहीं आता कि कब कहीं रुकेगी, कब कहीं ठहराव आएगा। इतनी गिरावट कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हार्ट की ईसीजी करते समय सामने स्क्रीन पर ग्राफ बनता है। बल्कि उससे भी अजीबोगरीब ग्राफ अगर बनाए तो रूह का वहां पर बन जाता है। वो अरबों खरबों की मील का फासला इस थोड़ी सी जगह में ही सिमट जाता है। वो बड़ा ही अजीबोगरीब रास्ता है, लेकिन जीवात्मा के पास अपना प्रकाश होता है, अपने सद्गुरु मालिक की रहनुमाई में होती है, तो उसके सहारे वो जीवात्मा और आगे बढ़ती है। जैसे ही ये रास्ता खत्म होता है तो एक ऐसा आसमान खुलता है जिसे रूहानियत की शुरुआत कहा जाता है, यानी जीवात्मा मालिक के गृह में प्रवेश कर गई। उसे अलग पुरुष कहें या कोई भी नाम उस मालिक का रखा जाए, उसके दर्श दीदार होते हैं और उसके एक रोम में अगर हजारों सूरजों का प्रकाश कहें तो कम होगा, ऐसा प्रकाश है। अमृताबुह्यात के झरने, ऐसी लज्जत, ऐसी खुशी, जीवात्मा हंस के रूप में वहां पर हीरे लाल जवाहरात के चबूतरों से भी बढ़कर हैं, जिसकी अगर थोड़ी सी भी तुलना करते हैं तो बस हीरे जवाहरातों की चमक याद आती है और कुछ भी नहीं। वहां पर चारों तरफ बेशुमार आनंद है, ऐसी खुशियां, ऐसी लज्जत, ऐसा परमानंद है कि जीवात्मा उन नजारों में खो जाती है। ये वो जगह है जहां पर आत्मा को पहुंचना जरूरी है। आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। यही नहीं, इससे आगे और बहुत कुछ है, लेकिन ये तभी संभव है अगर दृढ़ विश्वास व सिमरन के द्वारा अभ्यासी इंसान बन जाए। इसके लिए समय देना होगा। अगर आप सुमिरन करो तभी आप रूहानियत के बारे में जान सकते हैं। जैसा आपको बताया कि पहली स्टेज पर पहुंचते ही जहां अमृत के झरने हैं, जहां सुरीली आवाज है, अगर ये कहें कि बीन, बांसुरी, सितार, पानी के झरने, शंखनाद, इन सबको बजाया जाए या मंदिर में बजने वाली वो घंटियां जिनकी दूर से आवाज हल्की हल्की और मीठी मीठी सुनाई देती है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो इन सब से अरबों खरबों गुना ज्यादा रसदायक मधुर संगीत वहां पर चलता है, जिस पर जीवात्माएं नाच उठती हैं। रूह को ऐसी कशिश मिलती है, ऐसा खिंचाव मिलता है, ऐसा परम सुख मिलता है जो लिखने बोलने में नहीं आता। आप दुनिया में जिस भी चीज में लज्जत महसूस करते हैं, स्वाद या मांबड़ाई, जो भी चीज आपको खुश कर देती है, संसार में जिस भी इंसान को जिस भी चीज से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो आनंद तो क्षणिक होगा, लेकिन वहाँ उस आनंद से अरबों खरबों गुना ज्यादा बढ़कर परमानंद है, जो स्थिर रहता है, हमेशा बना रहता है। जीवात्माएं उसी में गोते लगाती हैं। उस परमानंद की प्राप्ति करने के लिए आप में मालिक ने ताकत भरी है। आप इस्तेमाल में लाते हो या नहीं लाते, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि मन ने आपको फंसाने के लिए यहाँ पर बहुत से जाल बना रखे हैं, बहुत कुछ बना रखा है। आपसी प्यार मोहब्बत की एक ऐसी जंजीर बना रखी है जिसकी लज्जत खुशी में आप गंदगी में खो जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। जो भावना, जो रिश्ते हमारे पीर पैगंबरों ने तय किए, उनके प्रति सजग रहो, लेकिन उनसे हटकर जो रिश्ते आप जोड़ लेते हैं वो आपकी जीवात्मा के लिए घातक हैं। रूहानियत में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो रिश्ते सही हैं उनके लिए वही भावना रखो। पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, जो भी रिश्ते हैं उनके लिए आपका कर्तव्य है, उसे अदा करो। संत इससे रोकते नहीं, लेकिन इसके अलावा आप अगर कोई भी रिश्ता बनाते हैं वो नाजायज है। हिंदू और सिख धर्म में भी उसे गलत बताया गया है। इस्लाम धर्म में ऐसे नाजायज रिश्ते को कहा है कि वो आपके ऊपर हराम है,
रिश्तों के प्रति सही रहते हुए अपने परम पिता परमात्मा से रिश्ता जोड़ो। भक्ति करो, सिमरन करो तो यकीनन आपके अंदर के जो ऐब है, मन जो आपको लाचार कर देता है, मजबूर कर देता है, वो रुक जाएंगे और परम पिता परमात्मा की दया मेहर के काबिल आप बनते चले जाएंगे। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।